एवरीवन वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास टर्बिलेरिया के बारे में। क्लास टर्बिलेरिया फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की क्लास है। इससे पहली वीडियो जो थी उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द स्मॉलर लोफोट्रोकोजोन फाइला। ठीक है, अब लोफोट्रोकोजोन में सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस आया था। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का हमने इंट्रोडक्शन देखा था डिटेल में, उसके करैक्टर देखे थे पिछली वीडियो में, और लोफोट्रोकोजोन के बारे में डिस्कस किया था कि वो एक्चुअली क्या होते हैं, उनके जनरल करैक्टर्स कुछ डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में अब हम ये क्लास टर्बिलेरिया कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसके तमाम करैक्टर्स हर लिहाज से इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास टर्बिलेरिया। एक्चुअली द मेंबर्स ऑफ क्लास टर्बिलेरिया दीज आर मोस्ट फ्री लिविंग एंड बॉटम डिवेलर्स। ये फ्री लिविंग होते हैं और बॉटम्स में रहते हैं, बॉटम डिवेलर होते हैं। फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों इन्वायरमेंट में रहते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा ये जो है चूँकि बॉटम डिवेलर्स हैं इसलिए ये स्टोन्स, सैंड या फिर वेजिटेशन पे क्रॉल करते हैं। इनको टर्बिलेरियंस इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे क्रिएट टर्बुलेंस इन द वाटर ड्यू टू बीटिंग ऑफ द सीलिया। आप अपने सीलिया को ये बीट करके वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वाटर में कुछ अनस्पेसिफिक अनडायरेक्शनल मोशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें टर्बिलेरियंस कहा जाता है। 3000 प्लस स्पीशीज़ जो हैं वो इसकी डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। कुछ जो हैं वो ह्यूमिड ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में रहती हैं। अब इनके अगर साइज़ की बात करें तो तकरीबन तमाम जो हैं मोस्ट ऑफ द टर्बिलेरियंस ये लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, जबकि जो ट्रॉपिक्स वन होती हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, ह्यूमिड ट्रॉपिक्स या फिर सब ट्रॉपिक्स में, तो वो 60 सेंटीमीटर लेंथ तक जो हो उनका साइज़ हो सकता है। कलरेशन की बात करें तो ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे, इन कलर्स में डिफरेंट शेड्स में ये पाए जाते हैं। ये टर्बिलेरियंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट उसकी बॉडी वॉल के बारे में देखते हैं कि उसकी बॉडी वॉल जो होती है कैसे कंपोज हुई होती है या उसके क्या फंक्शंस हैं। नाइडेरियंस की तरह जो है इनकी बॉडी वॉल वो भी एक्टोडर्म से ड्राइव होती है। एक्सटर्नल लेयर जिसे हम कहते हैं, इसकी एक्सटर्नल लेयर एक्टोडर्म से ड्राइव लेयर है एपिडर्मिस। इसकी आउटर लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अब इसका डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट होता है। अब इसमें जो है कुछ सीलिएटेड जो होते हैं, कुछ सीलिएटेड होती हैं एपिडर्मल सेल्स, वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। बाकी जो है उसमें माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीलिएटेड सेल्स और माइक्रोविलाई। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेपरेट्स द एपिडर्मिस फ्रॉम द मेसोडर्मली ड्राइव टिश्यूज। अब एपिडर्मिस को मेसोडर्मिस से सेपरेट करने के लिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें। हम इसकी बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। आउटर मसल जो हैं वो सर्कुलर प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर के बाद लॉन्गिट्यूडनल आते हैं इनवर्ड सर्कुलर से। ठीक है, जो सर्कुलर के नीचे वाली लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की होती है। अदर मसल्स आर लोकेटेड डॉर्सोवेंट्रली एंड ओब्लिकली। ठीक है, बाकी जो है डॉर्सोवेंट्रली प्रेजेंट होते हैं। ओब्लिकली जो है उसका ये मतलब होता है विदाउट इन एनी डायरेक्शन, ना वो पैरेलल होते हैं, ना वो वर्टिकल होते हैं, ना उन राइट एंगल पे होते हैं, विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, दीज आर ओब्लिकली मसल्स। ये इसके मसल्स प्रेजेंट होते हैं डॉर्सलर और वेंट्रल सरफेस पे। बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड द गैस्ट्रोडर्मिस आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड पेरेन्काइमस सेल्स। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो कि सर्कुलर मसल से नीचे प्रेजेंट होते हैं उसके दरमियान, और जो है गैस्ट्रोडर्मिस द इनर लेयर जो कि एंडोडर्मिस से ड्राइव है, उनके दरमियान जो है पेरेन्काइमस सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर यूजली लूजली ऑर्गेनाइज्ड। द इनर मोस्ट टिश्यू लेयर इज़ द एंडोडर्मली ड्राइव गैस्ट्रोडर्मिस। इनर मोस्ट इसकी लेयर जो होती है इसको क्या कहते हैं हम? गैस्ट्रोडर्मिस, जो कि एंडोडर्म से ड्राइव होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द सेल्स दैट कंप्राइज ऑफ डाइजेस्टिव कैविटी। अब ये डाइजेस्टिव कैविटी बनाती है, ये एंजाइम सेक्रेट करती है जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और फिर वो डाइजेस्टेड फूड जो होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल आर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। वेंट्रल सरफेस पे कुछ तरह के ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेप्टाइड्स,
These are rod-like cells that swell and form a protective mucus sheath around the body. ये rod-like cells होते हैं और ये एक म्यूकस शीथ सेक्रीट करते हैं बॉडी के इर्द गिर्द, जो कि प्रीडेशन से इसे जो है बचाती है या प्रीडेटर से इन्हें बचाती है, और अटैचमेंट वगैरह के लिए हेल्पफुल भी होते हैं सेल्स, जैसे कि एडहेसिव सेल्स हैं। एडहेसिव सेल्स ऐसे केमिकल सेक्रीट करते हैं जो कि सरफेस से बाइंड करने में बॉडी को हेल्प करते हैं, सरफेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा रिलीज़र ग्लैंड्स हैं। रिलीज़र ग्लैंड्स का क्या काम है? ये ऐसे केमिकल सेक्रीट करते हैं जब जो है एडहेसिव ग्लैंड्स सेक्रीट कर चुके होते हैं केमिकल्स और बॉडी सरफेस से अटैच हो चुकी होती है, उसके बाद जब सरफेस से डी अटैच होना है तो रिलीज़र ग्लैंड जो है केमिकल सेक्रीट करते हैं जो कि उस अटैचमेंट को डिज़ोल्व कर देते हैं। ठीक है, ये थी बॉडी वॉल उनकी। इसको देखते हैं डायग्राम में, ये देखें, दिस इज़ द मोस्ट आउटर लेयर दैट इज़ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो है सर्कुलर मसल्स है। ठीक है, सर्कुलर मसल्स से के बाद जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आते हैं, फिर ये पेरेन्काइमस मसल्स हैं, पेरेन्काइमस मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, और ये जो है गैस्ट्रोडर्मिस, इसके दरमियान ये प्रेजेंट होते हैं। ये पेरेन्काइमस दीज आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड। बाकी इसमें जो है ये ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जैसे कि ओविडक्ट, स्पर्म डक्ट और नर्व कॉर्ड वगैरह और टेस्टिस वगैरह, और ये इसकी इंटेस्टाइन है जिसे हम गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस से बनती है जो। दिस इज़ द बॉडी वॉल ऑफ द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस और द क्लास टर्बिलेरियंस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसकी लोकोमोशन। टर्बिलेरियंस आर वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स टू अपीयर। ये उन चंद एक अर्लीस्ट ग्रुप्स में हैं जिनमें बायलेटरल सिमेट्री फर्स्ट अपीयर हुई थी। अब जिनमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है उन एनिमल का ये एक करैक्टर है कि वो उनकी लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल एक्टिव होता है, दे हैव एक्टिव लाइफस्टाइल, उनमें लोकोमोशन प्रेजेंट होती है, लोकोमोशन पाई जाती है। अब टर्मिलेरियंस की बात करें, ये चूँकि जो है बॉटम डिवेलर्स हैं इसलिए ये सरफेस के ऊपर ग्लाइड करते हैं। दे मूव यूजिंग बोथ सीलिया एंड मस्कुलर अंडुलेशंस। अब ये सीलिया और मस्कुलर अंडुलेशन, मस्कुलर मोशन की वजह से, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से मूव करते हैं। सीलिया और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। मसल इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि बाहर वाले आउटर लेयर जो है मसल्स की वो जो है सर्कुलर मसल्स हैं, और इनर लेयर जो है वो दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल मसल। The outer layer runs in a circular direction and the inner layer in the longitudinal direction। ठीक है, मसल्स आल्सो रन वेंट्रली एंड ओब्लिकली, वेंट्रली और ओब्लिकली भी होते हैं, ये भी बताया है। एंड मेकिंग, अब जो इनका काम है, द वेंट्रल मसल एंड ओब्लिक मसल्स दे मेक ए गाइल बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट पॉसिबल। ए गाइल बेंडिंग मीन स्विफ्टली फास्टली बेंड कर जाते हैं, और या फिर ट्विस्टिंग जो उन्होंने करनी होती है वो जो है इनकी वर्टिकल और ओब्लिक मसल की वजह से पॉसिबल होती है। एज दे मूव टर्बिलेरियंस ले डाउन अ शीट ऑफ म्यूकस दैट एड्स इन एडहेशन एंड हेल्प इन द सीलिया गेन सम ट्रैक्शन। जैसे ये मूव करते हैं, ये इनकी शीट जो होती है वो कुछ एडहेसिव सब्सटेंसेस सेक्रेट करती है, जिसकी वजह से जो सीलिया होते हैं उनकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है सरफेस पे। द डेंसली सिलिएटेड वेंट्रल सरफेस आर द फ्लैटेंड बॉडीज ऑफ द टर्बिलेरियंस इन्हांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द लोकोमोशन। अब इनमें जो लोकोमोशन होती है वो टू मैकेनिज्म की वजह से होती है। पहला क्या है, द ग्लाइडिंग इज़ बोथ मस्कुलर एंड सीलियरी। अब ये सरफेस के ऊपर चूँकि बॉटम डिवेलर्स होते हैं तो सरफेस के ऊपर इन्होंने ग्लाइड करना होता है, वो ग्लाइडिंग जो है सीलिया की वजह से और मस्कुलर अंडुलेशंस की वजह से होती है, मस्कुलर मोशन की वजह से होती है। इसके अलावा द रैपिड मूवमेंट पास फ्रॉम हेड बैकवर्ड्स प्रोपेलिंग द एनिमल फॉरवर्ड। अब इनमें एक रैपिड मूवमेंट होती है जो कि हेड वाले पोर्शन से बैकवर्ड पोर्शन की तरफ मूव करती है, और एज ए रिजल्ट जो एनिमल होता है वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है, ये भी मस्कुलर मोशन होती है। ये दो मैकेनिज्म होते हैं इनमें लोकोमोशन के, इनकी मोशन के। तो ये थी इनकी लोकोमोशन, किस तरह ये जो है लोकोमोट करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। डाइजेशन न्यूट्रिशन की बात करें क्लास टर्बिलेरियंस में तो दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इट हैज़ अ माउथ ओपनिंग बट लैक्स एन एनस। माउथ ओपनिंग तो प्रेजेंट होती है इनमें, लेकिन एनस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता।
ब्लाइंड कैविटी प्रेजेंट होती है इनमें, जिसमें माउथ होता है लेकिन एनस नहीं होता। अब ब्लाइंड कैविटी ये जो होती है ये भी वेरी करती है, कुछ सिंपलर होती हैं, कुछ ब्रांच्ड होती हैं। अब कुछ अनब्रांच जो सिंपल होती हैं और कुछ ब्रांच्ड होती हैं। डायग्राम में देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम इन सम टर्बिलेरियंस, ये जो है ए डायग्राम मैक्रोस्टोमीडा, इसमें देखें ये सिंपल इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें देखें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आ गई है बी में। और फिर इसी तरह जो है ब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी आ गई, फिर एक्सटेंसिवली ब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी आ गई है। ठीक है, ये ए बी सी डी चारों डायग्राम जो हैं ये इनमें देखें, तो ये इनकी जो है ब्लाइंड कैविटी डाइजेस्टिव कैविटी ये भी वेरी करती है एनिमल टू एनिमल। हाईली ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम रिजल्ट्स इन मोस्ट गैस्ट्रोडर्मिस क्लोजर टू द साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जिनमें जो है हाईली ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है उनके जो है गैस्ट्रोडर्मिस वो एक दूसरे के क्लोज होती हैं, उनमें गैस्ट्रोडर्मिस कम्प्लेक्स होती है और जो डिस्टेंस होता है न्यूट्रिएंट्स के दरमियान वो रिड्यूस हो जाता है और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रक्चर इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन सम ऑफ द लार्जर टर्बिलेरियंस। ये कम्प्लेक्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या जिसे हम कह रहे हैं कि एक्सटेंसिवली ब्रांच डाइजेस्टिव ट्रैक, ये जो है लार्जर टर्बिलेरियंस में प्रेजेंट होता है और ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की एब्सेंस को पार्शली कंपनसेट कर सकता है। ठीक है, द टर्बिलेरियंस pharynx function as an ingestive organs. It varies in structure from a simpler ciliated tubule to a complex organ. अब इनका जो pharynx है वो एज ए इंजेस्टिव ऑर्गन यूज़ होता है, उसमें यानी कि फीड वगैरह को अंदर लेके जाना होता है। और ये जो है pharynx अब ये सिंपल भी हो सकता है या सिंपल ट्यूब्यूल हो सकती है, ठीक है, सिलिएटेड ट्यूब्यूल, या फिर जो होता है मसल्स की फोल्डिंग की वजह से, माउथ के मसल जो होते हैं उसकी फोल्डिंग की वजह से कम्प्लेक्स ऑर्गन टाइप बन जाता है। इन द लेटर द फ्री एंड ऑफ द ट्यूब लाइज इन अ फेरेंक्स फेरेंजियल शीथ एंड कैन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द माउथ व्हेन फीडिंग। डायग्राम 10.5 द टर्बिलेरियंस फेरेंक्स, इसमें देखें आप, ये इसका माउथ है। अब ये नॉर्मली जो होता है इसका माउथ जो है फेरेंजियल शीथ में होता है, फेरेंक्स इन शीथ, ठीक है, फेरेंक्स जो है वो नॉर्मली ये इस शीथ में होता है, लेकिन जब उसने फीड वगैरह लेनी होती है तो तब ये इसमें जो है वो ट्यूब्यूल वो दैट प्रोजेक्ट टुवर्ड्स आउटवर्ड। लेकिन जब इसने खुराक लेनी होती है, फूड लेनी होती है, तो फेरेंक्स के अंदर ये जो ट्यूब है ये बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है, इस पोजीशन में। तो ये इसमें जो होती है ये चेंजिंग आती है ड्यूरिंग द फीडिंग प्रोसेस। Most turbellarians, such as the common planarian, are the carnivorous feed and small invertebrates or scavenger or the herbivores. ज़्यादातर जो हैं वो कार्निवोर्स होते हैं जो कि स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स पे फीड करते हैं, कुछ जो हैं स्क्वेंजर्स होते हैं जो कि मुर्दाखोर होते हैं, डेड एनिमल पे डिपेंड करते हैं, और बाकी जो हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं जो कि एल्गी वगैरह पे जो है फीड करते हैं, जिन्हें वो रॉक से स्क्रैप करते हैं। अब इनमें कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर। अब इनका क्या काम है? इनका ये काम है कि ये एक ख़ास डिस्टेंस से फूड को डिटेक्ट कर लेते हैं। दे डिटेक्ट द फूड फ्रॉम अ कंसीडरेबल डिस्टेंस। फूड डाइजेशन इज़ अ पार्शली एक्स्ट्रासेलुलर। फूड डाइजेशन जो इनमें होती है वो पार्शली एक्स्ट्रासेलुलर होती है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती। होता यूँ है कि जो फेरेंजियल ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो कि फूड के स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो स्मॉलर यूनिट्स जो होते हैं वो फेरेंक्स जो है वो इंजेस्ट कर लेता है। अब ये स्मॉलर यूनिट जो है डाइजेस्टिव कैविटी में जाते हैं। डाइजेस्टिव कैविटी में पहुंचने के बाद जो है फैगोसिटिक सेल्स उन्हें इनगल्फ कर लेते हैं। अब फैगोसिटिक सेल्स जो है स्मॉल यूनिट्स को इनगल्फ करके उनकी डाइजेशन जो है कंप्लीट कर देते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द इंटरसेलुलर वेसिकल्स। तो ये थी इनमें डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट इन क्लास टर्बिलेरियन, कि कैसे ये गैसेस वगैरह या अपने वेस्टेज एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं। एक्चुअली टर्बिलेरियंस में कुछ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते,
तो ये अपनी जो होती हैं रेस्पिरेटरी गैसेस जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन वगैरह, तो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी वॉल के ज़रिए इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं। और मोस्ट जो होते हैं इनके मेटाबॉलिक वेस्टेज सच एज़ द अमोनिया, तो ये भी जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए ही बॉडी वॉल के थ्रू एक्सचेंज कर लेते हैं इन्वायरमेंट में। अब जो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, उनका अमूमन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम होता है विद द इन्वायरमेंट, कि उनमें जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन होती है इधर मैरीन इन्वायरमेंट में भी होती है, तो उनका इक्विलिब्रियम बना रहता है। लेकिन जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर वाले जो होते हैं, चूँकि फ्रेश वाटर में साल्ट्स या आयंस की कंसंट्रेशन ये कम होती है, और जो है एनिमल्स जो कि इनवर्टिब्रेट्स या टर्बिलेरियन जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उन्हें अपने वो आयंस या वेस्टेज रिमूव करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन चाहिए होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर वो उनके पास होता है, जिसे प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। प्रोटो मीन फर्स्ट एंड नेफ्रोस मीन किडनी। प्रोटोनेफ्रिडिया ग्रीक वर्ड्स प्रोटोस और नेफ्रोस से ड्राइव्ड है। प्रोटो मीन फर्स्ट एंड नेफ्रोस मीन किडनी, ठीक है। तो ये जो है दीज आर नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स दैट रन द लेंथ ऑफ द टर्बिलेरियंस। अब ये फाइन ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जो कि टर्बिलेरियंस की बॉडी में एंड लेंथ वाइज जो है वो पाया जाता है, अलॉन्ग ईच साइड ऑफ हर साइड में ये पाया जाता है, ठीक है। टर्बिलेरियंस हैव न्यूमरस फाइन साइड ब्रांचेस ऑफ द ट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट इन द पेरेन्काइमा एज टाइनी इनलार्जमेंट सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स अब इन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे रिजेंबल टू अ कैंडल फ्लेम। फ्लेम सेल क्या हैं? दीज आर फाइन साइड ब्रांचेस ऑफ द ट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट इन द पेरेन्काइमा एज टाइनी इनलार्जमेंट्स। टाइनी इनलार्जमेंट्स होती हैं जो पेरेन्काइमा से ट्यूब्यूल्स से ओरिजिनेट होती हैं, इन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं क्योंकि ये कैंडल फ्लेम से रिजेंबल करती हैं, इसलिए इनका नाम फ्लेम सेल रखा जाता है। दे हैव न्यूमरस सीलिया दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल। अब इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, टफ्ट ऑफ सीलिया जैसे हम कह सकते हैं, जो कि ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर जो है वो बीट करता है, जिसे ऐसे हम कह रहे हैं, ठीक है। स्लिट लाइक फेनेस्ट्रेशंस परफोरेट द ट्यूब्यूल वॉल सराउंडिंग द फ्लेम सेल्स। इसमें चंद एक पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं फेनेस्ट्रेशंस। अब इन फेनेस्ट्रेशंस की वजह से जो है फ्लेम सेल्स या इसकी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो परफोरेट हो जाती हैं, मसामदार हो जाती हैं, उनमें काफ़ी सारे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब सीलिया जो होते हैं, डायग्राम देखें, ये डायग्राम देखें, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम सेल। ये स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, ये देखें यहाँ पे, जो कि इसमें से अराइज होते हैं, ठीक है, साइड पे। अब ये ट्यूब लाइक होते हैं प्रोजेक्शन, इसके अंदर ये सीलिया प्रेजेंट है, ये सीलिया फॉर्मिंग फ्लेम। अब ये सीलिया जब इस ट्यूब में ल्यूमेंस के अंदर ये बीट करता है तो इसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। अब चूँकि इस ट्यूब में फेनेस्ट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं या पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कह रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अब जब इसमें ये बीट करता है तो इसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, तो एज सच नेगेटिव प्रेशर जब क्रिएट होता है तो बाहर से इन्वायरमेंट से जो है फ्लूइड वो इन पोर्स के ज़रिए इस ट्यूब में मूव करता है, ठीक है। ऐसे जब ट्यूब में मूव करता है तो फिर कलेक्ट होकर बहुत सारे ये ट्यूब्स जो हैं कंबाइन होके एक ओपनिंग बनाते हैं जिसे नेफ्रिडियोफोर कहते हैं, जो कि बॉडी के बाहर ओपन होती है। तो ये मैकेनिज़्म है इनमें रिमूवल ऑफ वेस्टेज का इन केस ऑफ टर्बिलेरियंस। तो नेक्स्ट जो है देखते हैं द नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस इन द टर्बिलेरियंस। टर्बिलेरियंस हैव सब एपिडर्मल नर्वस टिश्यूज़, सब एपिडर्मल नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है इनमें, और कुछ में नर्व्स जो होती हैं नेट लाइक फाइबर्स जो होते हैं दैट कोल्स टू फॉर्म सेरिब्रल गैंग्लिया, और नर्व नेट इनमें होता है, और जो होते हैं वो सेंसरी फाइबर्स वो कंबाइन होकर सेरिब्रल गैंग्लिया बना देते हैं। नर्वस टिश्यूज़ ऑफ द मोस्ट ऑफ द टर्बिलेरियंस सच एज द प्लेनेरिया जुडिशिया कंसिस्ट ऑफ ए सब एपिडर्मल नर्व नेट एंड सेवरल पेयर ऑफ लॉन्ग नर्व कॉर्ड्स। इसमें नर्व नेट और लॉन्ग नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लेटरल ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कोमिशर्स। अब ये कोमिशर्स इनका क्या काम होता है कि वो जो नर्व नेट होते हैं, नर्व कॉर्ड्स होते हैं, उनको आपस में ये जो है वो कनेक्ट करती हैं। इस तरह एक लेडर लाइक अपीयरेंस बन जाती है। लेडर लाइक कहते हैं
जिस तरह की सीढ़ी होती है उस तरह अपीयरेंस बन जाती है इसके जो है सेंसरी स्ट्रक्चर्स की। न्यूरॉन्स की बात करें इनमें तो सेंसरी, मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एंटीरियरली नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो कंसंट्रेट होके वो सेरिब्रल गैंग्लिया बना देते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोर्शंस पे जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो आपस में कंसंट्रेट होकर सेरिब्रल गैंग्लिया बना देते हैं, या जिसे प्रीमिटिव ब्रेन कहते हैं। इनका प्रीमिटिव ब्रेन जो कि एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। टर्बुलेरियंस रिस्पॉन्ड टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई इन देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट में बहुत से स्टिमुलाई की वैरायटी को रिस्पॉन्स करती हैं, जैसा कि टच स्टिमुलस है या फिर केमिकल्स का स्टिमुलस है, फिर लाइट का स्टिमुलस है। ठीक है, तो सबके इनके पास सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि उन स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। मैनी टैक्टाइल एंड सेंसरी सेल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी डिटेक्ट टच, वाटर करंट एंड केमिकल्स। ठीक है, ये इनमें जो है वो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इनमें रिसेप्टर्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जो कि डिफरेंट स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं या उनको रिस्पॉन्स करते हैं। ये डायग्राम में देखें, ये ट्रिकलेडिया है। ठीक है, इसका नर्वस सिस्टम देखें, ये इसका जो है सेरिब्रल गैंग्लियन है, ये पॉलीक्लेडिडा है। ठीक है, इसमें ये सिंपल पाया जाता है और इसमें थोड़ा ये कम्प्लेक्स कह रहे हैं। और ये इसमें नर्व कॉर्ड हैं जो कि एंटायर द बॉडी प्रेजेंट है इसमें, और इनके दरमियान में ये जो कनेक्शन है इसे हम कहते हैं कोमियर्स। ये इनको कनेक्ट करती है नर्व कॉर्ड्स को आपस में, और इस तरह ये एक लेडर लाइक अपीयरेंस बन जाती है। इसके अलावा जो एंटीरियर साइड पे यानी कि सेरिब्रल गैंग्लियन वाली साइड्स पे कुछ प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकलती हैं जिन्हें ऑरिकल्स कहते हैं। अब ये है इनका जो है नर्वस सिस्टम। ऑरिकल्स जो है इनका फंक्शन है कि ये कीमो रिसेप्टर्स की डिटेक्शन में हेल्प करते हैं, स्पेशली इन द डेंस इन द ऑरिकल्स। ये कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो ऑरिकल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। मोस्ट टर्बुलेरियंस हैव टू सिंपल आई स्पॉट्स कॉल्ड द ओसिलाई। टर्बुलेरियंस में ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं, ये देखें। ठीक है, दीज आर द आई स्पॉट्स और द ओसिलाई, ये यहाँ भी प्रेजेंट है। अब इनका क्या काम होता है, इनके अंदर ये ब्लैक कलर में कप शेप्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि जो है ये पिगमेंट्स ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को, और ये फोटो नेगेटिव टैक्टाइल होते हैं, लाइट्स के अगेंस्ट मूव करते हैं लाइट्स की डायरेक्शन के। तो ये इनका फंक्शन होता है आई स्पॉट्स का जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये था इनका नर्वस सिस्टम और सेंसरी स्ट्रक्चर कि किस तरह ये रिस्पॉन्स करते हैं डिफरेंट स्टिमुलाई को, किस तरह इनका नर्वस सिस्टम जो नर्व कॉर्ड वगैरह है वो कनेक्टेड है आपस में, नर्व नेट इनमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है इनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इनमें मेथड जो है वो है ट्रांसवर्स फिशन। ट्रांसवर्स फिशन के ज़रिए ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये देखें, ये फेरेंक्स जो है यहाँ पे फेरेंक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे नीचे थोड़ा सा यहाँ से जो है बॉडी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और दो में डिवाइड हो जाती है। जब दो इसके बन जाते हैं पार्ट्स उसको हम कहते हैं ज़ॉइड। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है उसको एंटीरियर ज़ॉइड और नीचे वाले को पोस्टीरियर ज़ॉइड कहते हैं। अब नीचे वाले में जो है वो ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है, यानी कि ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसमें ये रिमेनिंग पार्ट बन जाते हैं ऊपर वाले, और ऊपर वाला जो जब अलग होता है तो उसमें नीचे वाले पार्ट बन जाते हैं। इनमें जब अलग होने के बाद ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेथड है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, किस तरह यानी कि जिसको हम ट्रांसवर्स फिशन कहते हैं। समटाइम ये होता है कि द ज़ॉइड रिमेन्स अटैच्ड टू द until they have attained a very complete degree of development। जब तक डेवलपमेंट हो नहीं जाती तब तक ये जो है पेरेंट्स से कह लें, पेरेंट प्लेन एरिया से अटैच रहते हैं। ठीक है, अक्सर में ये होता है कि जैसे ही उनमें वो कंस्ट्रिक्शन हुई, दो पार्ट्स बन गए, ज़ॉइड अलग-अलग हो गया, उनमें फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि जब तक अलग पूरा एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो जाती है तब तक ये साथ ही अटैच रहता है। जब हो जाती है फिर ये अलग हो जाता है, तो फिर उसमें बाकी जो है ग्रोथ रहती होती है वो कंप्लीट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मोनोशियस होते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इनका मेसोडर्मल टिश्यूज़ और पेरेंकाइमा से अराइज होता है।
इसके अलावा टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इनमें, जिनमें स्पर्म प्रोडक्शन होती है, और स्पर्म डक्ट जिसे हम कहते हैं वास्ट डिफरेंस दैट लीड्स टू द सेमिनल वेसिकल्स, जहाँ पे स्पर्म जो होते हैं स्टोर होते हैं। इसके अलावा एक प्रोट्रूजिबल पेनिस भी प्रेजेंट होता है। पेनिस प्रोजेक्ट्स इनटू जेनिटल चैम्बर, जो कि जेनिटल चैम्बर में प्रोजेक्ट करता है। फीमेल की बात करें, इट हैज़ 1 to many pairs ऑफ ओवरीज, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पेयर्स हो सकते हैं ओवरीज के। ओविडक्ट्स लीड्स टू द ओवरीज टू द जेनिटल चैम्बर विच ओपन्स इनटू आउटसाइड द जेनिटल पोर, जेनिटल पोर के ज़रिए ये आउटसाइड द बॉडी ओपन होते हैं। इवन दो टर्बिलेरियंस आर मोनोशियस, रेसिप्रोकल स्पर्म एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल्स इज़ यूजली द रूल। इनमें रेसिप्रोकल स्पर्म एक्सचेंज होता है, ये इनका एक रूल है, ठीक है। और इस तरह क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जेनेटिक वेरिएशंस बहुत आती हैं इनमें। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि पेनिस जो होता है वो हर इंडिविजुअल का दैट इज़ इंसर्टेड इनटू द कॉपुलेटरी सैक ऑफ द पार्टनर, अपने पार्टनर के कॉपुलेटरी सैक में इंसर्ट कर दिया जाता है, और कॉपुलेशन के बाद द स्पर्म मूव फ्रॉम द कॉपुलेटरी सैक टू द जेनिटल चैम्बर्स एंड देन थ्रू द ओविडक्ट टू द ओवरीज। स्पर्म जो होते हैं बाद में कॉपुलेटरी सैक से जेनिटल चैम्बर में मूव करते हैं, ठीक है, और फिर जेनिटल चैम्बर से वो ओविडक्ट की तरफ मूव करते हैं, ओविडक्ट के थ्रू ओवरीज की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन। यॉक जो है उसकी बात करें, या तो वो डायरेक्टली जब एग फॉर्मेशन हो रही होती है तब इनकॉर्पोरेट हो जाती है एग में, ठीक है, या फिर जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो नीचे की तरफ आता है ओविडक्ट में, तो वहाँ पे वाइटलेरिया या यॉक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसके इर्द गिर्द यॉक सेक्रेट करते हैं, या इनके यॉक जो होती है वो उनको सराउंड कर लेती है। ये स्ट्रक्चर देखें आप डायग्राम 10.9, इसमें देखें इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए गए हैं। ये इसकी ओवरी है, दिस इज़ द टेस्टिस, ठीक है। ये ओवरी से फिर ओविडक्ट और ये यॉक ग्लैंड्स हैं जिसे वाइटलेरिया कहते हैं। जब यहाँ पे जाइगोट बन जाता है और वो नीचे की तरफ मूव करता है, या तो यॉक जो होती है वो यहीं पे उसको इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है, या फिर जब नीचे की तरफ मूव करता है तो ये जो यॉक ग्लैंड्स हैं ये उसके गिर्द यॉक सेक्रेट कर देते हैं। टेस्टिस हैं, ये स्पर्म डक्ट है जिसे वेस्ट डिफरेंस भी कहते हैं, सेमिनल वेसिकल है, फिर पेनिस है, ये इसके आर्गन है रिप्रोडक्टिव आर्गन, ये फिर जेनिटल चैम्बर है, ठीक है। इसके अलावा ये जेनिटल पोर है इसका। एग जब होते हैं वो एक जेल लाइक मैस में ले किए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम एग शेल कहते हैं। इसका नाम है कोकून। कोकून क्या है? कोकून एग शेल है जिसके अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक कोकून के अंदर एक से ज़्यादा एग्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो हैं एक दिस इज़ एक्चुअली एक कैप्सूल की तरह होता है जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियोज डेवलप करते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, समर कैप्सूल और ऑटम कैप्सूल। समर कैप्सूल जो होते हैं वो 2 से 3 हफ्तों के अंदर वो हैच हो जाते हैं और उसमें से इमैच्योर एनिमल निकलते हैं। जबकि जो ऑटम कैप्सूल होते हैं उनके गिर्द जो होता है शेल, उसकी वॉल स्ट्रॉन्ग होती हैं या हार्ड होती हैं और थिक होती हैं, और वो रेजिस्ट करता है बहुत सारी कंडीशन को, एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस कर सकता है, और उसमें जो है हैचिंग वो आफ्टर ओवर विंटर होती है, ठीक है, विंटर के बाद। डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट टर्बिलेरियंस इज़ डायरेक्टली ग्रेजुअल सीरीज ऑफ चेंजेस ट्रांसफॉर्म एम्ब्रियो इनटू एडल्ट। इनमें जो डेवलपमेंट होती है ग्रेजुअल सीरीज ऑफ चेंजेस के बाद जो एम्ब्रियो होता है वो एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो फ्री स्विमिंग स्टेज होती है इनमें उसे हम कहते हैं मुलर्स लार्वा। अब ये जो मुलर्स लार्वा है फ्री स्विमिंग होती है, इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ सीलिएटेड एक्सटेंशंस होती हैं जो कि इसको लोकोमोशन और फीडिंग में हेल्प करती हैं। इनके ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं या अपनी फीड हासिल कर सकते हैं। द लार्वा इवेंचुअली सेटल्स टू सबस्ट्रेट एंड डेवलप्स इनटू अ यंग टर्बिलेरियंस। ये लार्वा खुद को सबस्ट्रेट के ऊपर सेटल कर लेता है और फिर यंग टर्बिलेरियंस के में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक ये थी क्लास टर्बिलेरिया जो हमने कंप्लीट डिस्कस की डिटेल के साथ, उसके हर एक फंक्शन को, हर उसके मतलब मेंटेनेंस फंक्शन जो तमाम हैं वो देखे हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्लास टर्मेटोडा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।